जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए खान साहब ने वो क्या कहते हैं लूज़ बॉल करवाई किसी ने और उन्होंने जो है वो छक्का मारा और बॉल जो है वो स्टेडियम से पार फेंक दी। देखिए दुनिया का ये असूल रहा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इसी को कहते हैं कि अगर आप किसी को लूज़ बॉल करवाते हैं और वो छक्का मार के आप बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, तो फिर आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर आपको अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है और आपने लूज़ बॉल कहाँ पर करवाई है। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा जो है वो पंजाबी जी कहते हैं सयाना समझता था। तो मेरे साथ ना थोड़ा-सा हाथ हो गया। अब जब वो हाथ होने के बाद मैंने अपने उस्ताद साहब से ज़िक्र किया, मैंने कहा जी देखें जी ये जो है वो उस बंदे ने जो है वो मेरे साथ जो है वो हाथ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो और मुझे उसके ऊपर ना बड़ा गुस्सा है। तो उन्होंने फरमाया कहने लगे यार देखो बात ये है कि तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं तो आपके पास शिकायत लेके आया हूँ कि आप मुझे इसका कोई हल बताएँ कि मैं ज़रा उसको ठिकाने लगाऊँ। वो कहते नहीं बेटा देखो बात ये है कि जिस वक़्त आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हों, शातिर समझते हों और अगला बंदा जो है वो अगर आपको थूक लगा जाए, तो फिर आपका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप उसको दाद दें। आपको उसको दाद देनी चाहिए कि यार मैं इतना ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता था लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने मुझे जो है वो थूक लगा लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे 2 हाथ आगे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका जो गुस्सा है या आपके अंदर जो तैश आ चुका है, वो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको मज़ीद महदूद कर देगा और आपको नहीं समझ आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन अगर आप इस हार को तस्लीम कर लेंगे कि हाँ, इस बंदे ने मेरे साथ हाथ किया है और इस बंदे ने मेरी तमाम तर चालों को नुकसान पहुँचाया है और मेरी तमाम तर चालों के बावजूद भी ये बंदा जो है, ये अपने मंसूबे में कामयाब हुआ है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से अपनी हार को कबूल करेंगे, तो फिर आप एक अच्छा फैसला कर पाएँगे ताकि आने वाले दिनों में आप इस किस्म के हथकंडों से अच्छे तरीके से नबर आज़मा हो सकें। बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान साहब के गिर्द जितना भी घेरा डाला गया, जो कुछ भी किया गया, वो इंतहाई जो है, वो समझ लीजिए कि कमज़ोर साबित हुआ और सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप चाहे इमरान खान साहब के साथ हैं या आप जो है वो दूसरी तरफ के लोग हैं, लेकिन इस वक़्त जो बंदा जीता वो कहता है जो जीता वही सिकंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे ने अपने आप को इन तमाम के तमाम मामलात में से ऐसे निकाला कि जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हज़ार इख्तलाफात होने के बावजूद भी आपको उस बंदे को दाद देनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुटते रहेंगे और अपने असाब को चटखाते रहेंगे तो फिर आप उस बंदे का आने वाले दिनों में मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इस वक्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और इमरान खान साहब की जो ये कामयाबी है, अब आप इसको 2 नंबरी कहें, आप इसको 10 नंबरी कहें, आप इसको शातिर कहें, आप इसको कुछ कहें, आप इसको मैनिपुलेशन कहें, आप इसको किसी भी चीज के साथ जोड़ दें कि जी अगर अदलिया इनके साथ ना मिली होती तो ऐसा हो जाता, अगर फलां बंदा इनके साथ ना मिला होता तो ये हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो मैं अपने उस्ताद साहब वाली बात जो है वो दोहराऊंगा कि देखिए जिस वक्त आप अपने आप को बहुत ज्यादा सियाने समझ रहे हो और कोई बंदा आपको साथ हाथ कर जाए और आपकी प्लानिंग जो है वो नाकाम हो जाए, तो उसको बुरा भला कहने की बजाय पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए। अपने अंदर गलती तलाश करनी चाहिए कि हमारी प्लानिंग में कहां गलती रह गई, मेरे साथ जो साथी थे उनमें से किसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश की, मेरी प्लानिंग जो है जो मैंने हमने जो प्लान बनाया था वो नाकाम कैसे हुआ। ये ज्यादा गौर तलब है बजाय इसके कि आप सांप गुजर गया है, अगर आप लकीर पीटने की कोशिश करेंगे तो सांप दोबारा भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। तो इस तरह से मैं तो इस मामले पर इमरान खान साहब को मुबारकबाद दूंगा और देनी भी चाहिए। आप दें या ना दें, गो के ये मैं अब मैं इस बात ये बात करने में मुझे बिल्कुल कोई जो है वो क्या कहते हैं कि पशेमानी का सामना नहीं है
کہ میں ان کی بہت سارے معاملات کا میں کرٹک رہا ہوں، مجھے وہ چیزیں ان کے اوپر میں تنقید کرتا رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں بھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے ان تمام معاملات کو مینیج کیا ہے، آپ اس کو کرپشن کہیں، آپ اس کو دو نمبری کہیں، لیکن سر کام تو ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں، تو اپنے ہاتھ کھولیے، آپ دیکھیے کہ کہاں پر غلطی ہے، اپنی صفوں میں تلاش کیجئے، تو آگے بڑھیے۔ تو جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، جس طرح سے خان صاحب نے ان تمام لوگوں میں سے، ان تمام لوگوں کی پلاننگ کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے وہ عدلیہ کے سہارے یا کسی کے بھی سہارے، دیکھیں سہارا ایسے تو نہیں نہ ہو جاتا، کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی بھری عدالت میں جو ہے وہ کسی کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں ظاہر کرے گا؟ بھئی دیکھیں کامیابی ہے نا عمران خان صاحب کی، تو جو کامیابی ہے اس پر ان کو داد دیں، چاہے وہ دو نمبری ہے یا ایک نمبری ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ تو آج جو ہے وہ آج کی جو مبارکباد ہے وہ خان صاحب کے حوالے، خان صاحب کے لیے گو کہ لیٹ ہو گئی، لیکن ہماری مبارکباد جو ہے وہ قبول فرمائیے۔ عمران خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ ان کے پلاننگ ناکام بنائی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔